हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सभी कोई बढ़िया हो? चलो, तो आज हम लोग का सेकंड सेकंड क्लास में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस कहां तक हम लोग कर लिए थे? 15 नंबर सवाल तक हम लोग कर लिए थे ना। आगे करते हैं। एप्लीकेशन पे तो कोई डाउट नहीं होता वॉइस वगैरह का? एक बार कमेंट करके बताओ। हेलो, हेलो। चलिए, यहाँ पे तो वॉइस वगैरह का कोई इशू तो नहीं है ना? क्योंकि अभी यूट्यूब पे बच्चे लोग बोल रहे थे कि वीडियो में भी रुक रुक के आ रहा है और वॉइस भी कट कट के आ रहा है। तो यहाँ पे कमेंट करके बताओ, वॉइस वगैरह क्लियर है? यस और नो, जल्दी से। जो भी बच्चे लाए हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस क्लियर है? यस और नो। 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सवाल जल्दी से करके बताओ। चलो सवाल देखते हैं भाई हम लोग। जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो 11 सही 1/9% की लाभ होती है। ठीक, तो 9 सही 1/11% का हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखो करने की कोशिश करो। सबसे पहला चीज कि 11 सही 1/9% का मान क्या होता है? तो 9 गुना 11 99 + 1 100/100 यानी 100/900 यानी 1/9। ये किसके लिए है? जिसको परसेंटेज में चेंज करना पता नहीं है उनके लिए। ठीक है, 11 का गुना करेंगे 9 में, 99 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1 यानी 100 हो जाएगा। 100/9, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 यानी 100 से 100 कैंसिल, तो 1/9। ठीक है, ये क्या आया? तो नीचे वाला हमारा सीपी है और ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। ठीक, कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 990 क्या है? सबसे पहला चीज 990 क्या है? तो सेलिंग प्राइस, यानी इसी पे बेचे जा रहे हैं तो 990 सेलिंग प्राइसेस। अब सेलिंग प्राइस यहां से देखो, यहां से सेलिंग प्राइस देखेंगे। 9 में कोई चीज खरीद रहे हो, एक प्रॉफिट पे सेल करो, यानी कितना में सेल करोगे? तो आप बोलोगे सर हम 10 में सेल करेंगे। 9 पे 1 का प्रॉफिट यानी 10 में सेल करेंगे। अब यहां से पहला काम है सीपी निकाल लेना। सीपी कितना है? 9, यानी हम 9 का मान निकाल दिए। ये क्या आ गया? हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब ये एक्चुअल में हमारा सीपी आ चुका। अब यहां से क्या करना है कि 9 सही 1/11% के हानि पे सेल करना है। तो सबसे पहला चीज 11 9 99 और 100 यानी 1/11 हो गया इसका मान। तो सीपी कितना हो गया? 11, और लॉस कितना हो गया? 1। ठीक, अब ये क्या है? सबसे पहला चीज बच्चों को इसी में यही समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअल में है क्या।
यही समझ में नहीं आता बच्चे लोग के कि ये एक्चुअल में क्या है। तो ये हमारा सीपी निकल के आ चुका है यहां से, ये यहां से यहां ऐसे 9 से गुना किए है ना, यानी ये हमारा सीपी है। ठीक, सीपी कितना है 9, गुना किए हैं 9 से, ये हमारा सीपी आ चुका है। और यहाँ पे नीचे सीपी कितना है 11, तो इसको सीधा सीधा 11 से पहले भाग करो। ठीक, भाग कर दिए। और निकालना क्या है एसपी, एसपी निकालना है। तो 11 पे 1 का लॉस, यानी आप कितना में सेल करोगे, तो एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। तो एस सीपी कितना 11, लॉस कितना का है 1 यानी 10, 10 में सेल करोगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10 से गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे 10 से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 11 से भाग करने का मतलब है कि ये 11 हमारा यहाँ चला जाएगा। ठीक, 11 हमारा यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 10 हमारा खत्म, 11 से 9 बार में चला जाएगा, 9 गुना 9 81, और यहाँ से 10 810 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अरे भाई, जो कम लाइव है वो एक बार कमेंट करके तो बताओ वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना पूरा वीडियो ऐसे ही चला जाएगा, फिर लास्ट में आप बोलोगे सर वॉइस नहीं आया, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास को बार बार पढ़ाना दिक्कत है भाई, टाइम का बहुत ज्यादा इशू है। इसीलिए जो लाइव है वो कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर है, यस या नो सो। ओके, देखो आगे। तो 1050 में अगर हम बेचते हैं कोई वस्तु को तो क्या होता है, 1050 में अगर हम कोई वस्तु को बेचते हैं तब क्या होता है, 12.5% की हानि। ठीक है, 12.5% की हानि। तो 12.5% का हानि का मतलब क्या है बताओ। यहां से सबसे पहला चीज, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी अगर हमारा सीपी 8 है तो उस पे लॉस कितने का है 1 का, तो सेल कितना में करेंगे 7 में, यानी ये जो मान दिया गया ये 7 का मान दिया गया, निकालना किसका मान है तो 8 का मान निकालना है। ठीक है, गुना करेंगे किससे, तो 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी ये हमारा क्या सीपी है। ठीक है, इस पे 25% का प्रॉफिट कमाना, 25% का मतलब कितना होता है। एक चीज और बताएं आपको, देखो समझने की कोशिश करो, अगर डायरेक्ट परसेंटेज में दिया है ना तो डायरेक्ट बोलो। 25% का लाभ कमाना यानी 125% में सेल करेंगे, कितना में सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125%, और 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5/4। कैसे आया, तो 125 परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना जाएगा 100, 5 25 से काट लो 4 बार में, 25 से काट लो 5 बार में, 5/4। ठीक है, एसपी कितना है 5/4, यानी इसको 5/4 से गुना कर दो, ये एक्चुअल में हमारा एसपी ही आया है, 4 से 2 बार में। ठीक है, 7 से 15 बार में, 1 0, 5 दूना 10, 15 जीरो, और ये 5 दूना 10, 1 0, 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, क्लियर है सर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, देखो अगर हम लोग 2200 रुपया में सेल करते हैं तो 10% का हानि होता है, यानी अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ये जो 2200 मान है ये किसका मान है, तो 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं, यानी कितना में। सबसे पहले देखो ये बेसिक सवाल है, अगर इसमें भी डाउट होता है तो फिर भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि सीपी होता है अपने आप में 100%, उस पे 10% का नुकसान, यानी आप कितना में सेल करोगे 90% में, और 90% का मान सवाल में दे रखा 2200, तो बस कंपेयर करना है यहाँ से कि 2200 90% का मान है। ठीक है, और हमको निकालना क्या, सबसे पहले सीपी निकाल लो, सीपी कितना होता है 100%, परसेंट से परसेंट हमारा खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ये तो कुछ हो नहीं रहा भाई, और सॉरी यहाँ पे लाभ है ना तो 110, 10% के लाभ पे यानी कि 110% में सेल करेंगे। क्लियर है, सिली मिस्टेक, 1 0 खत्म, 11 से 2 बार में, यानी सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया हमारा 2000। ठीक, अब बोल रहा है कि 2000 तो सीपी निकाल चुके, अब बोल रहा है कि 2600 में बेचा गया होता तो कितना परसेंट का लाभ होता, तो सीपी 2000, एसपी कितना हो गया भाई 2600, हमको रेशियो ही तो चाहिए सीपी और एसपी का, तो रेशियो ले लेते हैं, ये है हमारा सीपी
और ये क्या है हमारा एसपी, ठीक है। ये हमारा सीपी कितना आया 2000, और ये आया हमारा एसपी वो कितना है 2600। यहां से हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, 20 से 20 खत्म, 2 से 10 बार में, और 2 से कितना बार में चला जाएगा भाई, 2 से बताओ 13 बार में, ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहां से देखो सीपी और एसपी रेशियो ले लिए, आप बोलोगे जी सर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकालना हो तो बेस वैल्यू सीपी होता है। अब हम लोग सीपी को ही 100 बना लेते हैं, यानी यहाँ पे अगर 100 बना लिए, यहाँ पे अगर हम 100 बना लिए, यानी 100 के चीज को 130 में सेल किए तो कितना का प्रॉफिट हुआ बताओ। तो 100 पे जो भी चेंज आता है ना वो डायरेक्ट किस में आता है, परसेंटेज में आता है, यानी कि 30%। निकाल के देख सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो अगर 100 के चीज को 130 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 30 का कितना पे 100 पे, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 20 से 20 खत्म, यानी कि 30%। ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वस्तु 15% की लाभ पर 2070 में बेचा जाता है, यदि लेख 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो अब इसको हम बताएं दूसरे मेथड से, अब इसी सवाल को अगर हम दूसरा मेथड से बताएं तब कैसे बताते हैं देखो, और एक लाइन में आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब सीधा सीधा मान लो कि सीपी होता है हमारा 100%, होता है, यस या नो, आप बोलोगे जी सर होता है, ठीक। सीपी हमारा 100% है। अब यहाँ पे दिया गया है, अब उल्टा सोचना है, ठीक है, कि अगर हम 2070 में सेल करते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कितना में सेल करेंगे 115% में, तो परसेंटेज को आप ऊपर लिख लो कि 115% में सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन सेल कितना में कर रहे हैं, तो 2070 में, तो अगर हम डायरेक्ट बोलें कि 115% का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 2070, ठीक। हम यहाँ पे एक का मान निकाल लेते हैं, तो एक का मान परसेंटेज में नहीं इधर, ठीक है। अगर हम एक का मान निकालें तो ये 2070 को इधर भेज दो लेफ्ट में, 2070, यानी एक का मान कितना आया 2115 बटा 2070%। हमको निकालना किसका है कि 1890 कितना परसेंट का मान है, बस हमको ये निकाल लेना, बात खत्म। तो एक का मान इतना, तो कितना का मान निकालना 1890, 1890 का दोनों तरफ गुना कर देंगे, इधर भी गुना कर दो और इधर भी गुना कर दो। ये एक लाइन का मेथड है, ऐसे आराम से बना सकते हो, ठीक है। देखो 10 से हमारा 10 चला गया, 23 से 5 बार में चला गया, और 23 से हमारा 9 बार में चला जाएगा, 9 से 2 बार में और 9 से 1 बार में, यानी 21 बचे कितना हो जाएगा 105। यानी अगर हम 1890 में सेल करते हैं तब हमको कितना में सेल करोगे 105% में। अगर हम 100 सॉरी 1890 में सेल करेंगे तो परसेंटेज में बात करें तो 105% में सेल करेंगे। सीपीए हमारा 100% और आप सेल कितना में कर रहे हो 105% में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5%। यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर, देखो स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किसी भी चीज को खरीदने पर टोटल जो खर्च होता है वही हमारा सीपी होता है। एग्जाम्पल लेके बताए थे ना कि 500 रुपये में एक साइकिल खरीदा, फिर किराया लगा, फिर वो, तो वो सब ऐड हो जाता है। तो 1200 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत में कितना लगाया 200 रुपया, यानी कि उसका जो एक्चुअल में सीपी है वो 1200 प्लस 200 यानी कि 1400, और सेल कितना में किया तो 1680 में। देखो अब हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, बात खत्म। सीपी कितना है तो 1200 प्लस 200 1400, एसपी कितना है तो 1680, रेशियो ले लो 1680, ठीक। आप बोलोगे जी सर कोई डाउट नहीं है, 10 से 10 खत्म हो गया, ठीक है। 2 से 7 बार में 10, 2 से 8 बार में, ठीक है, और 4 बार में हो गया। 7 से कितना बार में चला जाएगा भाई, 7 से कटता है क्या, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 बार में कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं। 7 से 12 बार में, तो इधर कितना आ गया 10 और इधर कितना आ गया 12, इधर 10 आ गया, इधर कितना आ गया 12। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं और इसको 20 बना लेते हैं, यानी 100 के चीज को 120 में सेल किए तो 100 पे जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी 20%।
सीपी को 100 बनाने का कोशिश करो, सवाल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान। जैसे 100 के चीज को 120 में सेल किए, परसेंटेज निकाले अगर प्रॉफिट तो 20%, बात खत्म। ठीक है, आगे चलो। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। देखो अब यहां से हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो चुका है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? बहुत ही आसान है भाई। देखो अगर क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, देखो लागत मूल्य यानी कि सीपी, ठीक, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? यही होता है। सीपी के और एसपी के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। देखो आप बोलोगे सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। यहां से देखो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी सीपी, अरे यार, एसपी माइनस सीपी, ये होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। आप बोलोगे जी सर ये होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस एक तरीके का ये डिफरेंस ही तो है, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। अगर आप लॉस निकाल रहे हो तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये भी तो एक तरीके का डिफरेंस ही है। यानी प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? तो एसपी और सीपी का डिफरेंस। जब भी एसपी और सीपी का डिफरेंस लोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पे जो अंतर दिया गया है ना, अंतर यानी कि डिफरेंस, तो ये जो 360 दिया गया है ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है? तो डायरेक्ट परसेंट में दे दिया गया है। ठीक, तो 360 ये क्या है? वो भी प्रॉफिट है या लॉस है? परसेंटेज में हमारा ये है, कितना है? 20। तो 360 का मतलब कितना हो गया? 20%। आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि 100 क्या होता है? सीपी। लेकिन आपको क्या निकालना? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालना, कैसे निकालोगे बताओ? आप किसी भी चीज को जब सेल कर रहे हो तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तब आप कितना में सेल करोगे? तो बोलोगे सर 120% में। यानी 120% का मान निकालना, वही हमारा 120% का मान क्यों निकालें? क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहां से परसेंट खत्म, एक जीरो से एक जीरो, दो से कितना बार में चला जाएगा? 18 बार में। 18 गुना 12 कितना हो जाएगा? 216, और एक जीरो लगा देंगे, 2160 हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आसान से करोगे इस सवाल को। देखो, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना? 180। लाभ परसेंट कितना? 20%। यानी 180 किसका मान है? 20 का, 20% का। और निकालना क्या है? बल्ला का विक्रय मूल्य, यानी 120% का मान निकालना, बात खत्म। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। 20 से 9 बार में, 12 नाम 108, कितना हो गया? 1080। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 15% लाभ 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य 96 रुपया है। विक्रय मूल्य 96 का अंतर है, रुपये में 96 का अंतर है। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, कैसे समझाएं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देखो यहां हमारा मान लेते हैं सीपी। ठीक, पहली बार जब आप सेल किए तो 15% का प्रॉफिट हुआ, तो +15%। ठीक, अगली बार 17% का आपको लॉस हो गया, तो -17%। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे जी सर। और इस तरीके से जब आप सेल किए तो उसके बीच में डिफरेंस कितना का आया? तो आप बोलोगे सर 96 का डिफरेंस आया है। ठीक, तो यहां इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? देखो 15 और 17, डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ा कौन है? 15। छोटा कौन है? ये। तो घटा देंगे, -17%। तो डिफरेंस कितना का आया? 32%। और 32% का मान सवाल में कितना दे रखा है? अंतर यही तो है, 96। ठीक, तो 32 का 3 गुना। आपको निकालना क्या है? देखो, 1% का मान कितना हो गया? 3। 10% का प्रॉफिट पे कोई चीज सेल करना, यानी आपको मान निकालना है 110% का। तो गुना कर दो 110%, 110 से दोनों तरफ गुना कर दो,
तो 11 तिया 33 और 1 0 330 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ पर बेचा, लाभ 10.5% लाभ पर बेचा, तो उन्हें 37 रुपया अधिक मिले। ठीक, अब ये अधिक मिला या कम मिला, ये एक तरह का क्या है, अंतर है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 8% का हानि पर एक लेख बेचा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। जब भी अंतर का केस आए, ठीक, तो अगर प्रॉफिट दोनों जगह पे हो, जैसे यहाँ पे क्या है लॉस और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट, अगर दोनों जगह पे प्रॉफिट हो तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी दोनों परसेंटेज दिया उसको माइनस कर देंगे। ठीक, और अगर डिफरेंट आपको दिख गया कि प्रॉफिट या लॉस अलग अलग है, तब हम लोग प्लस करेंगे। अगर आपको लॉस और प्लस प्रॉफिट दिख गया तो प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस लेना होता है। तो अगर डिफरेंस लोगे, यानी प्लस माइनस में अगर डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, प्लस प्लस में डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, कम हो जाएगा ना, घट जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम आपको बोले कि 5 और 5 का डिफरेंस लो, ठीक है, तो क्या आएगा, 0। और अगर हम आपसे बोल दें कि 5 और -5 का डिफरेंस लो, तब आप क्या बोलोगे, 10। देख रहे हो, जैसे ही माइनस है, माइनस का मतलब समझो लॉस। ठीक, तो अगर प्रॉफिट में से लॉस को घटा रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है कितना, पॉजिटिव आ रहा है, तो वही यहाँ पे किए हम प्लस। ठीक, अगर ये टर्म समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट सोचो, क्या पता है, अगर ये टर्म समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी एक आसान तरीका है, क्योंकि हर चीज हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। तो जिनको नहीं नहीं समझ में आ सकता उसके लिए आसान तरीका, लॉस प्रॉफिट दोनों को जोड़ दो, 18.5। अगर अलग चीज मिले जोड़ दो, सेम चीज मिले घटा दो, बात खत्म। 18.5 का मान कितना दिया गया सवाल में, 37। कितना गुना, 18.5 का डबल है, यानी 1% का मान कितना हो गया, 2। आपसे पूछा क्या गया है, लेख का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कितना होता है, 100%, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, 200। पहला ऑप्शन करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 76.70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16 सही 1/5% होता, वस्तु के लागत मूल्य का 50%। देखो, अब यहां भी प्रॉफिट दिख रहा है, यहां भी प्रॉफिट दिख रहा है, तब क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर, बड़े में से छोटे को घटा दो, यानी 16। देखो 16 सही 1/5, ठीक, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है पता है, ये है, देखो 16 प्लस 1/5, बस इसको चिपका के ऐसे लिख दिया गया है। ठीक, इसी को चिपका के ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16%, ये हो गया ये। ठीक है, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। इसको लिखेंगे यहाँ पे 13% प्लस 1/4%, बड़े में से छोटे को घटाना है, क्योंकि सेम सेम चीजें तब हम लोग घटा देंगे, तो माइनस। ठीक, क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो 16 में से 13 जाएगा, 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 3%। इसमें से इसको घटाओ, तो 1/5। ठीक है, 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/4। ठीक, कोई डाउट, आप बोलोगे कोई डाउट नहीं है सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाते रहो बस। यहाँ कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना चल जाएगा, 5, तो कितना बच जाएगा, -1/20, यानी 3% -1/20%, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा। एक तरीके से और बता सकते हैं, देखो, अगर यहाँ पे हम क्या करें कि, ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा और आसान बनाए, ठीक, थोड़ा और आसान बनाए तो कैसे बनाओगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20, तो हम नीचे हर जगह पे 20 बनाते हैं, तो 3 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो नीचे ऊपर दोनों 20 से गुना करो। बात वही है जो हम लोग बचपन में करते थे। ठीक है, 4/20,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5/20। अब नीचे हर जगह पे सेम हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। 60 और 4 64, 64 में से 5 किए तो कितना बचा? 69, 59, 59/20%। यही तो आया है अंतर। ठीक है। और अंतर में अंतर कितना दिया सवाल में? 76.70, 76.7 मानो, ये अंतर है। और ये भी अंतर है, 59.59/20 है ना। इसको हम ऐसा करते हैं, /20 है ना, 20 को ऊपर भेज देते हैं, 20, और यहाँ पे हमारा परसेंट आ जाएगा। और निकालना क्या है? लागत मूल्य का 50%, यानी 50% का मान निकालना है। ठीक है, सॉल्व हो गया सवाल, कोई डाउट नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल। 59 से ये कितना बार में चला जाएगा? सबसे पहला चीज यहाँ से पॉइंट हटाओ और एक जीरो लेके आओ, एक जीरो एक जीरो खत्म। अब यहां से हम लोग देखते हैं, यूनिट डिजिट मैच करो। ठीक है, कि यहाँ पे 7 लाना है, तो 9 से कितना बार हम लोग गुना करें, 9 में कितना से गुना करें कि यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। तो हमको पता है 9 गुना 3 यानी 9 तिया 27, पता है ना, 9 तिया 27। यानी अगर हम 59 को या तो 3 से गुना करें या तो 13 से गुना करें, तब लास्ट में 27 आएगा। तो गुना करते हैं। 3 से तो गुना नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर 10 से गुना करेंगे तो 590, यानी 10 से ज्यादा बार गुना करना है। तो 13 से गुना करते हैं, 13 9 117। ठीक है, कितना बच जाएगा? 11, 13 पचे 65 और 11 76। वाह सर, कट रहा है एकदम आराम से 13 बार में। तो 13 दूना 26, 26 पचे कितना हो जाएगा? 130, और यहाँ से एक जीरो, यानी कि 1300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? 4:39। चलो 5-6 मिनट में जितना सवाल हो जाता है कर लेते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। देखो, 18% की हानि, 12% का लाभ। ठीक है, समझ में आ रहा? लॉस, प्रॉफिट, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30, यानी 30% का मान सवाल में कितना दे रखा है? 960। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से कितना बार में चला जाएगा? 32 बार में, यानी कि 1% का मान कितना आ गया? 32। कोई डाउट? आप बोलोगे सर नो डाउट। यहां से 100% का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 32। तो ये क्या आया? तो ये आ गया हमारा सीपी। सीपी 100% होता है, 100% का मान निकालें, ये सीपी। अब बोला गया है कि 3840 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो सीपी और एसपी, जब भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज पूछे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, बात खत्म। 3200, एसपी कितना? 3840, रेशियो ले लेते हैं यहां से। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल। ओके, 4 से काट लो, 4 8 32, यानी कि 80। 4 से काट लो, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 6 24। और किसी से कट रहा है क्या? 16 पचे 80 और 16 6 96। ठीक है, यानी 5 के चीज को 6 में सेल कर रहा है। कितना का प्रॉफिट? एक का। कितना पे? 5 पे, 1/5, 20%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है, ठीक, तो लाभ प्रतिशत X प्लस 20% होता है। देखो, अब यहाँ पे अंतर क्या है कि पहले डायरेक्ट अंतर दे देता था, लेकिन अब दूसरे तरीके से अंतर दिया गया है। डायरेक्ट बोला गया, पहले इतना में सेल करते थे तो X% का प्रॉफिट होता था, अब इतना में सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? X प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है। X%, X प्लस 20%, अंतर कितना का आया देख लो परसेंटेज में। X प्लस 20 माइनस एक्स, एक्स एक्स खत्म, यानी डिफरेंस कितना का आया? तो 20%। और यहाँ रुपये में कितना का डिफरेंस आया? तो बड़े में से छोटे को घटा लो, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी 128। समझ में आया? तो 128 किसका मान है? 20% का मान है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एक्स का मूल्य।
एक्स का मूल्य निकालना है। ठीक, कैसे निकालोगे बताओ? एक्स का मूल्य निकालना है। ठीक, अब सबसे पहला चीज कि सीपी निकाल लो, उसके बाद एक्स का मूल्य निकालेंगे। सीपी निकालते परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से 5 बार में 128 25 कितना हो जाएगा? हाँ, चलो, तो सबसे पहला चीज सीपी निकालनी है। यहां से हम लोग सीपी कितना आ गया? देखो, जब भी किसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी नंबर को 5 से गुना करेंगे तो सीधा सीधा सिंपल तरीका, उस नंबर का आधा कर दो। ठीक है, उस नंबर का आधा कर दो, यानी 12 का आधा 6, 8 का आधा 4 और एक जीरो चिपका दो। ठीक, 640, ये क्या आ गया? सीपी। अब बोला देखो, अगर सीपी हमारा 640 है और अगर हम बेच रहे हैं 768 में, तब कितना का प्रॉफिट हो रहा है? X% का। तो यहां से निकाल लेते हैं। देखो, सीपी कितना आया? 640। एसपी कितना है हमारा? 768। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? ये जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वही एक्स है। ठीक, 8 में से 0 जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, 640 का 128 कितना परसेंट है? 20% ही तो है। यही करेक्ट होता है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, 128 का प्रॉफिट 640 पे, तो 100 पे कितना? 128 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा। ये कितना आया? 20%। ठीक है, 20% ही तो हमारा एक्स है। यही है ना? परसेंट निकालना है तो 20 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आया? X% बराबर कितना आया? 20%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया? 20। आगे, 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल तो फ्री का नंबर देके जाएगा भाई। 15 वस्तु का सीपी, 15 गुना सीपी बराबर 10 वस्तु का एसपी। अब यहां ध्यान से सुनना, जो जिसके साथ गुना होता है वो उसका मान नहीं होता। यानी सीपी के साथ कौन गुना है? 15, यानी सीपी का मान 15 नहीं होगा। ठीक है, तो सीपी का मान क्या होगा? जो एसपी के साथ गुना, यानी 10। एसपी के साथ क्या गुना है? 10, तो एसपी का मान 10 नहीं होगा। एसपी का मान क्या होगा? 15। उल्टा देखो, ये इसका मान, ये इसका मान, बात खत्म। एसपी कितना हो गया? 15। रेशियो ले लेते हैं, 5 से 2 बार में, उससे और आसान है, रेशियो से और आसान है। सीपी को 100 बना लो, 1 0 1 0, कितना का प्रॉफिट है? 50%, बात खत्म। आगे चलो, यदि 40 लेखों की विक्रय मूल्य, ठीक है, ये क्या है? एसपी है, और ये क्या है? सीपी है। अब देखो, इसके साथ गुना ये है, इसके साथ गुना ये है, उल्टा हो जाएगा। सीपी हमारा 40, एसपी हमारा 50। ठीक है, सीपी कितना? 40, एसपी कितना हो जाएगा? 50। तो कितना का प्रॉफिट या लॉस है? तो प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो, 5 से काट, इसको आसान से कैसे काटे हैं भाई? 1 0 1 0 खत्म। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। कितना पे हो रहा है? 4 पे। 1/4 कितना होता है? 25। यहां से काट लेना, 25% क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ? यहाँ, यहाँ। आगे बढ़ो, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सेम वही सवाल है। देखो, एसपी सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा? 7, एसपी क्या हो जाएगा? 8। सीपी 7, एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 8। कितना का प्रॉफिट? 1 का। कितना पे? 7 पे। और 1/7 कितना होता है? गुना करेंगे 100 से, यहां से परसेंटेज निकाल लोगे, कोई दिक्कत? 100 से भाग करके देख लेंगे। ऐसा तो ये होगा हमारा सवाल का उत्तर। 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा? 2.0, 7 दूना 14.28 समथिंग इस तरह आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट उत्तर। बाकी आप लोग में अभी क्या हुआ, ये डल चुका है, पीडीएफ डल चुका है, तो वहां से खुद से सॉल्व करके देखना। बाकी हम लोग कल करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाय।